ओम शांति। यूनान के एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री, जिन्हें ग्रह, नक्षत्र, तारे, भाग्य, भविष्य सबका ज्ञान था, एक रात्रि सितारों का अध्ययन करते करते यूनान की किसी सड़क पर जा रहे थे। वह ऐसा भविष्यवक्ता था कि आज तक उसने जो जो भविष्यवाणियां की थी सत्य हुई थी, और वो नक्षत्रों का गहन अध्ययन करते करते किसी सड़क से जा रहा था और चलते चलते अचानक एक गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में जब गिरा, अंधेरी रात थी और आसपास कोई नहीं था, तो पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो वहां पर एक बूढ़ी सी महिला थी। उसने उनकी आवाज सुनी, वो वहां आई, एक रस्सी डाली और उनको खींच कर निकाला। उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस भविष्यवक्ता ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं हूं कौन, और तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। वैसे तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, कल ही एक राजा आने वाला है जो अपना भविष्य जानना चाहता है, परंतु मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, और वो भी मुफ्त में, क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की और मेरा बहुत नाम है। संसार के गिने चुने भविष्यवक्ताओं में मैं एक हूं। वो बूढ़ी महिला कहती है, तुम स्वयं ये नहीं देख सकते कि सामने गड्ढा है, तो मेरा भविष्य क्या बताओगे? तुम्हें ये नहीं पता कि सामने गड्ढा है और तुम उसमें गिरने वाले हो। यदि तुम इतने बड़े भविष्यवक्ता हो तो क्या खुद का भविष्य नहीं देख सकते थे? ऐसे का भविष्यवाणी मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने मार्ग पर चले जाओ। और वो उसको रवाना कर देती है। संसार में ढेर सारे भविष्यवक्ता है। संसार में भविष्यवक्ता, पामेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, डिवाइनेशन, टैरोट कार्ड, ऐसी असंख्य बातें हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो ये बताती है कि तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। पर बाबा हमको क्या बताते हैं? आज सुबह की जो साकार मुरली है, उसमें एक सुंदर सा वरदान है। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो हुआ वो अच्छा, और जो हो रहा है वो उससे थोड़ा और अच्छा, और जो होने वाला है और जो अज्ञात है, जो अब तक हुआ नहीं है, वो तो कैसा है? वो अच्छे से अच्छा है। ये बाप की गारंटी है। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, वरदान की शुरुआत। आदि में देवी देवता थे और अब बीके हैं। और जब भगवान साथ है तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें सूक्ष्म कल्याण छिपा हुआ था। अगर वो ना होता
तो शायद आज मैं जहां हूं और आज मेरे जो अनुभव है और आज मेरा जो ज्ञान है और आज मेरी जो स्थिति है वो भी ना होती। अच्छा ही हुआ, वो हुआ, होना ही चाहिए था, और जो हुआ वही सत्य है। कल्पना के किसी अंधकार में अब मैं नहीं रह सकता। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री, इस विषय पर, जो कि आज का वरदान है। हॉरोस्कोप ऑफ ब्रह्मीन लाइफ। एक गांव में एक भविष्यवक्ता इतना प्रसिद्ध होता है, इतना प्रसिद्ध होता है कि वो जो जो कहता है सब सत्य होता है। उस गांव के कुछ नौजवान सोचते हैं कुछ तो खुराफत करनी चाहिए इसको फंसाने के लिए, और वो नवयुवक एक कबूतर को कोट के अंदर छिपाकर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, ये जो कबूतर अंदर है ये जिंदा है या मरा है? अगर वो कहेगा जिंदा है तो अंदर से गर्दन दबा देंगे और कहेंगे लो मरा हुआ है, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत। अगर वो कहे मरा हुआ है तो जिंदा वाला सम्मुख निकाल देंगे। तो वो कहता है बताओ, ये जो कबूतर है ये जिंदा है या मरा है? तो वो कहता है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। ये जीवन जिंदा हुआ जीवन है या मरा हुआ जीवन है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। हम इस जीवन को मर मर के जीना चाहते हैं, दुखी होकर जीना चाहते हैं, उदास होकर जीना चाहते हैं, या फिर ये नई सुबह है, ये नई किरण है, फिर से नया भगवान आया है, फिर से नया उत्साह है, या इस जीवन को नवीनता से, जिंदगी से, जिंदा दिली से, एनिमेशन से, ब्यूटी से जीना चाहते हैं। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये अब के समय में है। सुबह के संकल्प पर सब कुछ निर्भर है। किस दिशा में मैं जाना चाहता हूं, वही दिशा में जिस दिशा में कल गया था और दुखी हुआ था, वही आज करना चाहता हूं जो गलती कल की थी। या फिर नया संकल्प करता हूं। संकल्प से सृष्टि है इस दिन की। आज वो नहीं होने दूंगा जो कल हुआ था। कल जैसा समय बर्बाद किया था आज नहीं करूंगा। कल जो व्यर्थ किया था आज नहीं करूंगा। कल जो पाप हो गया था आज नहीं होने दूंगा। कल जो विकर्म हुआ था आज नहीं होने दूंगा। कल जो श्रीमत का उल्लंघन किया था आज नहीं करूंगा। किसके हाथ में है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो सबसे प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री कैसी है? पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। बहुत अच्छी छोड़कर कैसी है? अच्छे से अच्छी है। और कैसी है जन्म पत्री? कोई हमारा भविष्य देखे और क्या बताए कैसी है तुम्हारी जन्म पत्री? श्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंची है, और कैसी है? ज्ञान में आने से पहले ज्योतिषियों के पास और भविष्यवक्ताओं के पास जो जो जाता था, जरा हाथ खड़ा करना। नहीं, ज्ञान में आने से पहले की बात कर रहे हैं कि कुछ लग जाए लॉटरी विटरी, देख लो जरा क्या है भाग्य में, जीवन कितना लंबा है, शादी होगी कि नहीं होगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, धंधा कैसा चलेगा, सब जाते थे पहले यहां वहां से। राशि और भविष्य तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही थे कि आज का क्या है मेरा। तो यदि
इस समय तो हमारा हाथ स्वयं भगवान अपने हाथों में लेकर देख रहा है और भविष्य बता रहा है। क्या बता रहा है कि तुम्हारी जन्मपत्री कैसी है, कैसी है, अच्छी है छोड़कर, कैसी है? कैसी है? हीरे तुल्य है, श्रेष्ठ है, और कैसी है? सर्वश्रेष्ठ। तुमसे अधिक भाग्यवान इस संसार में कोई है ही नहीं। तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, तुम प्योरेस्ट हो, तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली थी, समान में स्थित हो जाओ और समय के महत्व को ना भूलो। पोजीशन में स्थित हो जाओ तो अपसेट नहीं होंगे, शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। सभी ने सुनी ना, मुरली चली थी अभी अभी। समय के महत्व को जानो। क्या भरोसा, तुम्हारे अपने शरीर का भरोसा नहीं है? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा, ये शरीर का विनाश नहीं होगा? कोई नहीं कह सकता। आज ही नहीं कह सकता कि शाम तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, पता नहीं। शायद आज ही का अंतिम दिन है। तैयार है सभी? तैयार है कि घर पे फोन करके बताना है मैं जा रहा हूं? यहां अभी के अभी बाप दादा आ जाए, अभी राइट नाउ, और कहे कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। कौन कौन चलने को तैयार है? सब? या फटाफट एसएमएस कर देंगे, व्हाट्सएप, मैं जा रही हूं, किचन को जरा संभाल लेना, पैसे वहां रखे हैं, पासवर्ड ये है, कोड नंबर वो है। मैसेज विशेष तो नहीं कर देंगे ना? ऐसी तैयारी। अलर्ट, खबरदार, होशियार, 3 शब्द कहे बाबा ने उस मुरली में। अलर्ट, खबरदार और होशियार। अभी के अभी वो आ जाए और कहे चलो चलो दिलदार चलो, तो हम क्या कहेंगे? हम हैं तैयार, चलो, हम तैयार है, चलो। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, सब कार्य जैसे हो गए, ये भाव भी रहे। विश्व कल्याण का कार्य रहा हुआ है वो अलग चीज है, परंतु इस संसार से कोई लागत ना हो, मित्र संबंधियों से कोई लागत ना हो। अभी अभी मुरली चली थी साकार। बाप किसको शरणागति देते हैं? परसों जो संपूर्ण नष्टो मोह है उनको शरणागति देते हैं। और ये जन्मपत्री कैसी है भाइयों की तरफ से? हमारी जन्मपत्री कैसी है? जन्म जन्म का भाग्य इससे बनता है। और ये जन्मपत्री कैसी है? कल की अव्यक्त वाणी हमने सुनी। ये मिलन कैसा है? लॉटरी है। ये मिलन कैसा है? गोल्डन चांस मिलता है। ये मिलन कैसा है? तुमको गोल्डन गिफ्ट मिलती है। ये मिलन कैसा है? नदियों और सागर का मिलन है। ये मिलन कैसा है? विचित्र मिलन है, जहां विचित्र बाप है और विचित्र बच्चे हैं। ये मिलन कैसा है? कई जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला मिलन है। सर्व प्राप्ति स्वरूप ये मिलन है। कैसा? ये मिलन में क्या मिला तुम्हें? ये संसार मिला, जहां अतीन्द्रिय सुख के झूले में तुम झूलते हो। ये संसार तुमको मिला, जहां पर तुम फरिश्ता बनकर उड़ते हो मिट्टी से, इस देहभान के मैलेपन से दूर। ये मिलन, ये संसार कैसा है? इस संसार में पाकर तुम पत्थर और पत्थर बुद्धि से परे जाते हो, परमात्मा साथ का अनुभव करते हो। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाओ, तुम्ही के हर श्रीमत पर कदम से कदम। कल सुना ना ये सारा मिलन? ऐसा है ये अद्भुत, वंडरफुल, विचित्र, विलक्षण। ये जन्मपत्री कैसी है? फिर से वही प्रश्न। तो इस जन्मपत्री में 10 बातें हैं। होरोस्कोप में, इस कुंडली में 10 चीजें। सबसे पहले है जन्म की तिथि। कुंडली में क्या होता है? जन्म की तिथि, समय। किस समय जन्म लिया सभी ने? शिवरात्रि आ रही है, जन्म कब लिया? तिथि में क्या क्या होता है? सबसे पहले यही चीज होती है। उस पर डिपेंड करता है कि भाग्यवान होंगे या दुर्भाग्यशाली होंगे।
महात्मा बुद्ध के जीवन में एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता किसी गांव में समुद्र किनारे चल रहा है और समुद्र के किनारे रेत पर उसे निशान दिखते हैं और वो निशान देखकर उसे लगता है ये निशान तो किसी सम्राट के है, ये साधारण व्यक्ति के निशान ही नहीं है। अगर ये निशान किसी साधारण व्यक्ति के होंगे तो मेरा पूरा आज तक का सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो निशान समुद्र पर दिख रहे हैं किसी चक्रवर्ती सम्राट के है। और वो निशान को ढूंढते ढूंढते ट्रेस करते करते आगे बढ़ता है कि ये कौन हो सकता है, और उसको आश्चर्य लगता है ये छोटा सा गांव और यहां सम्राट कैसे आ सकता है, वो भी पैदल। सम्राट के तो पैदल कैसे हो सकता है, पर वो कहता है हो ना हो ये किसी सम्राट के ही, किसी चक्रवर्ती के ही पैरों के निशान है। वो निशान को देखते 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 पीछा करते करते वो एक स्थान पर पहुंचता है और दूर दिखता है एक फकीर, एक सन्यासी, एक योगी, एक निर्वस्त्र पुरुष बैठा हुआ है, ध्यान मग्न है, और ये उसी के निशान थे। वो उसके सामने जाकर बैठता है और दिखता है कि ये तो विपन्न है, ये तो गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पर ये निशान अगर उसी के है तो ये तो सम्राट होना चाहिए, ये तो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। परंतु वो ये भी देखता है ये है तो कुछ भी नहीं, साधारण है, परंतु फिर भी इसके शरीर, इसके चेहरे पर जो आभा है, जो चिन्ह दिखते हैं, वो एक सम्राट के ही है। महात्मा बुद्ध आंख खोलते हैं, वो कहता है क्या ये निशान आपके है, पदचिन्ह? महात्मा बुद्ध कहते हैं मेरे ही है। वो कहता है यदि मैं सत्य हूं और ये मेरा सारा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान सत्य है तो ये निशान केवल सम्राट के ही हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते। क्या आप सम्राट है? वो कहता है नहीं। तो क्या आप देवता हो? वो कहता है नहीं। तो क्या आप कोई गंधर्व हो? नहीं। फिर हो कौन? वो कहता है मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। वो कहता है हो ही नहीं सकता, आप एक सम्राट ही हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं हाँ मैं सम्राट हूं, परंतु वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं स्वयं का राजा हूं, स्वयं का सम्राट हूं, स्वयं की इंद्रियों पर मेरा शासन है, ये मेरा स्वराज्य है। तो ये भी एक भविष्य वक्ता की बात कि जहां भविष्य वक्ता पद चिन्ह को देखकर यह बता सकता है किसके है। उसी तरह जन्म पत्री में सबसे पहली बात आती है कौन सी? तिथि, अर्थात वो समय कौन सा था जब हमारा जन्म हुआ। उत्तर क्या है? हमारा जन्म का समय वही है जो बाप के जन्म का समय है। बच्चों का बर्थडे सो बाप का बर्थडे, बाप का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे। ये कितने बड़ी बात है कि हमारा जन्म भी तभी है जब भगवान का जन्म है। वो जो अजन्मा है, वो जो बर्थलेस है, वो जो डेथलेस है, वो अमर्त्य है, अजन्मा है, उसी के साथ हमारा जन्म है, उसी वेला में हमारा जन्म है। तो सबसे पहली है बात है समय, फिर है तारीख। किस तारीख? पहली बात तो तारीख, दूसरा है समय, किस समय हमारा जन्म है। ये जो बातें हम बता रहे हैं ये एक अव्यक्त मुरली में आई हुई बात है। खास इस पर अव्यक्त वाणी एक चली हुई है कभी तो, जिसमें बाबा ने कहा था तुम्हारा एक तो तारीख, वही तारीख जो बाप की है, समय वही तारीख जो बाप का है, और उसमें और एक चीज जोड़ दी थी बाबा ने, संगम युग का ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा जन्म का समय है।
तो इतना श्रेष्ठ यदि हमारा समय है जन्म का, तो जीवन कितना श्रेष्ठ होगा, कितना महान होगा। इस बात का भी नशा होना चाहिए। हमारे जन्म के लिए वो विशेष समय चुना गया जहां पर सारे नक्षत्र ठीक ठाक थे, सारी दशाएं ठीक ठाक थी। उस समय हमारा जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, तही काल न शीत न घामा, जहां लोक विश्रामा। राम के जन्म का वर्णन है। ऐसे समय पर राम का जन्म हुआ है जहां सब कुछ ठीक ठाक था, सारे नक्षत्र, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित नक्षत्र था। उस समय दिखाया है शास्त्रों में राम का जन्म। ऐसे शुभ मुहूर्त पर हुआ। जीसस क्राइस्ट का जन्म ऐसे मुहूर्त पर हुआ कि 3 बहुत श्रेष्ठ योगी ज्ञानी व्यक्ति निकल पड़े। एक सितारा दिखा उनको और इस सितारे के पीछे पीछे निकल पड़े, 3 अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से। और वो सितारा जहां रुका, उनको लगा कि बस अब यहां कुछ तो होने वाला है। एक महान व्यक्ति का जन्म हो रहा है, एक मसीहा जन्म ले रहा है, ईश्वर पुत्र आ रहा है। और वो कहां रुके? तो वो एक तबेला था, घोड़ों का अस्तबल था, वहां पर। उनको भी आश्चर्य होता है, क्या यहां मसीहा आएगा? और वहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म दिखाया है। तो महान आत्माएं जब भी आती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। महान आत्माएं जब भी आती है, शास्त्रों में दिखाया है, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और अपने आप ट्रांसफर, इधर से उधर। कैसे हो गया? सब अपने आप। और फिर वापस दरवाजे फिर बंद हो गए, सिपाही फिर जाग गए। और हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तो जन्म ले चुका है। ऐसे दिखाया है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भागवत में श्री कृष्ण के जन्म के लिए ऐसा कहा है। श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो रहा है, परम सत्य, परम गर्भ में, परम सत्य की स्थापना करने के लिए परम सत्य रूप में जन्म ले रहा है। ऐसे महान आत्माओं के जन्म है। तो हमारे जन्म की तारीख वही जो उसकी तारीख, हमारे जन्म का समय वही समय जो उसका समय, और वही समय जो संगम का ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस बात का भी क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। हमारे लौकिक जन्म के विषय में एक बड़ी हंसी की बात है। जब हमारा जन्म हुआ तो उस गांव में जहां जन्म हुआ था, विदर्भ में, बहुत समय से पानी नहीं आया था। बहुत हंसी की बात है, एकदम ताली मत बजा देना। तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ, एकदम से बारिश आई। तो हमारी माता जी को लगा, रे वाह, कोई दिव्य आत्मा आई है। और वो हमेशा नशे से बताती थी कि इसका जब जन्म हुआ ना तब बारिश आई थी, इसका जब जन्म हुआ ना तब बारिश आई थी, इसका जब जन्म हुआ। हमेशा बताती थी। जो भी घर पे आता था उसको यही बात बताती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, गांव से कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया, उसी गांव से, जब हम दूसरी जगह पर रहते थे। तो हमारी माता जी बता रही थी किसी को, इसका जब जन्म हुआ ना तब बारिश आ गई थी। तो उसने कहा था, अरे मैं था उस समय। तब बारिश नहीं आई थी, शाम को बारिश आई थी, इसका जन्म तो सुबह हुआ था। तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। तो सारे चीजें अलग हो जाती है जब महान आत्माएं आती है। तो सबसे पहली तारीख, उसके बाद में समय, तीसरा है राशि। हम ब्राह्मण जीवन में की जन्म पत्री में राशि कौन सी है? बृहस्पति की। वो दिशा है, वो दशा है। राशि, उस मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हारी राशि है विश्व कल्याणकारी। जन्मते ही पता दिया कि ये जो बालक है सकल विश्व का कल्याण करेगा। ये है राशि हमारी।
इसको भूलना नहीं है। हम किसी एक घर के लिए नहीं आए, एक व्यक्ति के लिए नहीं आए, एक सेवा केंद्र के लिए नहीं आए, किसी एक स्थान के लिए नहीं आए, किसी एक सिटी के लिए नहीं आए, किसी एक राज्य के लिए नहीं आए, किसी एक भारत के लिए नहीं आए। हम किसके लिए आए? सारे विश्व के लिए आए हैं। तो हमारी राशि कौन सी है? विश्व कल्याणकारी राशि है। हमें सभी का कल्याण करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द गुड ऑफ ऑल। ऐसा हमने जन्म लिया है, सभी का कल्याण के लिए। जन्मते ही कोई बता दे कि ये बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा, जैसे कर्ण के लिए दिखाया है, वो कवच और कुंडल लेकर ही जन्म लिया, उसी से पता चला ये कोई साधारण नहीं है। वैसे हम भी जब जन्म लिए तो भविष्य वक्ता ने बताया इसके राशि में तो विश्व कल्याण छिपा है। माँ बाप कह रहे नहीं ये हमारा है, ये हमारा कल्याण करे। वो ज्योतिषी कह रहा है तुम्हारा नहीं, ये विश्व के लिए आया है। हाँ, तो सभी महान आत्माओं के जीवन में ऐसा दिखाया है। वो जो महावीर का जन्म हुआ उसकी माता को ऐसे ऐसे स्वप्न आते थे, सफेद हाथी ये वो, कि पता चल गया कि कोई एक दिव्य बालक आ रहा है। तो हम भी जब आए थे तो हमारी राशि कौन सी थी? विश्व कल्याण की राशि थी। उसके बाद है दशा। दशा कौन सी है? बृहस्पति की दशा, अर्थात अच्छा ही अच्छा होगा जीवन में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहु की दशा कभी हो जाए। राहु केतु सब खत्म। हमारी दशा कौन सी है? बृहस्पति की दशा है। इसके लिए कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता मेरा क्या करूं, मुझ पर पता नहीं कौन सी ग्रहचारी चल रही है आजकल। कहते हैं बड़ा ये रॉयल शब्द है। पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे? अमृत वेला क्यों नहीं करते? मुरली में आजकल दिखते नहीं। क्या करूं, कोई तो ग्रहचारी चल रही है। पता नहीं कौन सा पुराना हिसाब किताब है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ये तो हिसाब है, वो होते रहेगा। शरीर के साथ कुछ ना कुछ होते रहेगा, पर हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, महान हो। तो हमारी दशा कौन सी है? बृहस्पति की दशा। उसके बाद में पांचवा, हमारा कुल कौन सा है? कुल कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कुल है ये। इसका भी नशा होना चाहिए कि जिस कुल में हम बैठे हैं ये कोई साधारण कुल नहीं है। भले सबके स्वभाव संस्कार अलग है, वन वन की लाट काठी है, सब अलग अलग जगह से आए हुए, परंतु ये वो सभी आत्मा है जिन्होंने भगवान को पहचाना है। जिस भगवान को शंकराचार्य नहीं पहचान पाया, जिस भगवान को इमाम नहीं पहचान पाए, जिस भगवान को कोई पैगंबर, पैगंबर, कोई तीर्थंकर, कोई बुद्ध, कोई ईश्वर पुत्र, कोई अवतार, कोई धर्मावलंबी, कोई धर्म अवतार, कोई धर्म स्थापक नहीं पहचान पाया, उसको हमने पहचाना। कितनी बड़ी बात है कि गुप्त वेश में आए हुए अवजानंती माम मुड़ा। हे अर्जुन, जब मैं गुप्त वेश में आता हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। ऐसे तुम कोटों में कोई हो। अपने इन समानों को भूलना नहीं है। जब इसकी विस्मृति हो जाती है तभी जीवन में दुख आता है, तभी परिस्थिति प्रभावित करती है। तो हमारा कुल कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ कुल। उसके बाद में उस मुरली में बाबा ने कहा था अगली बात जो जन्म पत्री में होती है, तुम्हारी पोजीशन क्या है? उत्तर था मास्टर सर्वशक्तिवान। जन्म पत्री में तुम्हारा पद कहो, पोजीशन कहो, वो है मास्टर सर्व। जन्मते ही किसी ने बता दिया कि ये बहुत शक्तिशाली होने वाला है। कितनी अच्छी माताओं को कितनी खुशी होती है अगर उसके बेटे के बारे में कोई बता दे कि ये जो बालक आया है साधारण बालक नहीं है, बहुत सारे विश्व पर शासन करेगा। खुशी होगी माताओं को अगर कोई अपने बेटे के बारे में ऐसा बता दे तो यहां भगवान हमारे बारे में बता रहा है कि तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। 3 प्रकार के बलों का वर्णन है महाभारत में। शारीरिक बल, बाहुबलम, बुद्धि का बल, बुद्धि बलम,
और तीसरा है आत्मबलम, जो कि सबसे शक्तिशाली है। तो हमारा पोजीशन कौन सी है? मास्टर, सर्वशक्तिवान। उसके बाद में संपत्ति। ब्राह्मण जन्मपत्री में अगली बात आती है संपत्ति कौन सी है? अखूट है, अविनाशी है, जितने खजाने लेने चाहो ले सकते हो। जन्म से ही कोई बता दे कि इसके भाग्य में इतना धन है, इतना धन है कि इसका कभी धन खूटेगा ही नहीं, कितनी खुशी रहेगी उस व्यक्ति को। हमारा जन्म हुआ और कोई बता दे कि तुम्हारे भाग्य में अविनाशी धन है। और सूक्ष्म बात है, जिसके पास ज्ञान का धन है उसके पास स्थूल धन स्वतः आ जाएगा। जिसके पास सूक्ष्म धन है उसको स्थूल धन के लिए खींचातान नहीं करनी पड़ेगी, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इधर कमाओ, इधर भागू, उधर भागू, ये करूं, वो करूं, ये बिजनेस में लॉस, वो बिजनेस में लॉस, इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। इतनी माताएं आती है, कहती है क्या करे, इतना कर्जा है। उत्तर है सूक्ष्म धन को बढ़ाते जाओ, आप पे ही सारे कर्जे ठीक होते जाएंगे। आप पे ही स्थूल धन चरणों में आके गिरेगा। स्पिरिचुअल पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ वर्ल्डली पॉवर्टी। आध्यात्मिक दरिद्रता ना हो। और इस संसार में सबसे बड़ा धन है याद, और इस संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता है विस्मृति। जिसके पास याद का धन है वो बहुत खुश रहेगा। तो धन अखूट अविनाशी। उसके बाद है धर्म। राशि में अगली चीज जो बताई जाती है वो धर्म। उस मुरली में बाबा ने कहा था, तुम ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मण चोटी है, अर्थात हाईएस्ट, सबसे ऊंचा धर्म। इस धर्म में तुम स्थित रहना है कि हम इस संसार से सबसे ऊंची आत्मा है। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चूजन। 3 शब्द अच्छे हैं। गॉड सिलेक्टेड अर्थात भगवान ने चुना। गॉड इलेक्टेड, इलेक्शन होता है ना, तो हमारा तो सारे संसार से इलेक्शन होके हमको चुना, हमको इलेक्ट किया गया। और गॉड चोजन, सिलेक्टेड अर्थात बहुत सारे थे, उसमें से चूज किया। तो ये सारे नशे की बात है। तो उसके बाद में है बुद्धि की रेखा। जन्मपत्री में 9वीं बात बुद्धि की रेखा कैसी है? क्लियर। कैसी है? क्लियर। एक बाबा का बड़ा अनन्य बच्चा था। हिस्ट्री हॉल में बाबा मिल रहे थे और बाबा से उसने एक दिन डायरेक्ट प्रश्न पूछा। 4-5 लोग बैठे थे, बस डायरेक्ट उसका टर्न आया। तो बाबा, मैं अमृत वेला आपसे इतने सारे प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। बाबा से पूछा कि बाबा, मैं इतने प्रश्न आपको पूछते रहता हूं, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देते आप। क्या बोला होगा बाबा ने? नहीं, ऐसा नहीं बोला था। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे पूछे और बाप उत्तर न दे, ये हो नहीं सकता, परंतु तुम्हारे बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं मिलते। एक बहन ने, विदेशी बहन ने सीधा व्यक्त बाप दादा से पूछा था, बाबा मुझे बहुत अकेला अकेला लगता है। क्या पूछा था? मुझे बहुत अकेला लगता है, क्या करूं? सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेना है। तो हमारी बुद्धि की लाइन कैसी है? क्लियर। और लास्ट होता है कर्म। जन्मपत्री में कर्म रेखा। हमारी कर्म रेखा कैसी है? कर्म रेखा कैसी है?
बहुत श्रेष्ठ है। कर्म रेखा कैसी है? निरंतर है। कर्म रेखा कैसी है? सबसे ऊंची है। हमारे कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म है संसार में, सुकर्म है सारे। तो आज की मुरली का वरदान, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। इस जीवन में आदि में तुम देवी देवता थे, अंत में बीके हो। इस जीवन की जन्म पत्री में जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा, और जो होगा बहुत ही अच्छा। बात मत पूछो, पूछो ही मत कितना अच्छा है, इतना अच्छा है। और ऐसे तुम भाग्यवान हो। तो 10 बातें बताई, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे जन्म की तारीख वही तारीख है जो उसके जन्म की तारीख है, शिव जयंती। हमारा जन्म भी शिवरात्रि है। वही अंधकार सा छाया हुआ था जब हम पधारे, और वो हम पर एकदम कुर्बान हो गया। क्यों उसको हम पसंद आ गए इतने? थोड़ी अपनी तारीफ बताओ। एक व्यक्ति था जो कि नास्तिक था, कभी भगवान को मानता नहीं था। एक जंगल से गुजर रहा था और उसके पीछे शेर पड़ गया। ऐसा तेज भागा शेर पीछे, और वो आगे भागा 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 और एक झाड़ पर चढ़ गया। दिल धड़क रहा है, और देखा तो नीचे शेर खड़ा हुआ है। अब क्या करे? रात, अंधेरा, और शेर नीचे और वो ऊपर, और थका हारा दिन भर का, क्या करे? तो वो तो शेर उसको देख रहा है ऐसे, कब नीचे आए और रात का डिनर कर लूं। तो वो सोचता है मुझे अब इधर ही रहना है रात भर, सुबह तक तो यहीं रहूंगा। और पर नींद इतनी आ रही है कि कभी भी गिर सकता हूं अगर नींद आ गई तो वो सोचता है क्यों ना कुछ काम करूं। तो एक एक झाड़ के पत्ते लेता है और फेंकते जाता है ताकि जागरण रहे, सो ना जाऊं। सो गया तो गया, क्योंकि नीचे शेर तो खड़ा ही है। तो एक एक पत्ता लेता है और डालते जाता है, एक एक पत्ता लेता है डालते जाता है। नीचे शिवलिंग होता है। तो भगवान को कंफ्यूजन होता है कि मेरा अनन्य भक्त रात भर, और वो झाड़ जो था बिल्व का झाड़ था, बिल्व के वो पत्ते थे। शिवरात्रि में ये कहानी हम बता सकते हैं। बाहर वो बिल्व का एक एक पत्ता रात भर डालते रहता है, रात भर डालते रहता है, और सुबह तो एकदम शिव जी प्रकट। ऐसे मेरे अनन्य भक्त क्या चाहिए बोलो? अवडर दानी है वो, आशुतोष है, और उसको वरदान दे देते हैं। तो ऐसे शिव की महिमा भक्ति मार्ग में भी है, एकदम भोला भाला। पर वो भोलानाथ तो है, पर साथ में भूलानाथ भी है। उसे कुछ याद नहीं तुम्हारे अवगुण, पर उसका तीसरा भी रूप है एक, और जो बाद में आएगा भालानाथ। अभी भोलानाथ है और भूलानाथ है। कुछ याद नहीं रखता किसी के पाप विकर्म, कुछ याद नहीं रखता। अभी अभी मुरली चलाता है, होमवर्क देता है, अगली बार कोई भी करके नहीं आया, पूछता भी नहीं किया कि नहीं किया। पर उसका एक भालानाथ रूप भी होगा, धर्मराज का, जिसने नहीं किया आउट। संपूर्ण पवित्रता, यदि सफेद जरा भी अपवित्रता रही तो फिर बाप के सामने नहीं खड़े रह पाएंगे, छुप नहीं सकेगा कोई भी इस सभा से बाहर। तो सबसे पहली बात बताई तारीख। तारीख कौन सी है? जो शिव की तारीख। दूसरा बताया समय। समय कौन सा है? जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, संगम का ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ वेला में जन्म हुआ है। तीसरी बात बताई राशि। राशि कौन सी है हमारी? विश्व कल्याणकारी राशि है। उसके बाद में चौथी बात बताई दशा। कौन सी दशा है? तो आज से ये मत कहना मुझ पर राहु की दशा है इसलिए मुरली क्लास नहीं आती हूं, इसलिए योग कम हो गया है। अभी मधुबन में कई लोगों ने जाना भी बंद कर दिया है, घर में ही देख लेंगे बाबा को। ये सब ग्रहचारी है, राहु की दशा है। इस दशा से बाहर निकल के आ जाना है। उसके बाद में बताया कुल। कुल कैसा है? ये सर्वश्रेष्ठ कुल, ईश्वरीय कुल, महान कुल, प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार। उसके बाद में कुल के बाद पोजीशन कैसी है? ये मास्टर, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों से सुसज्जित। उसके बाद में संपत्ति। कैसी संपत्ति है यहां पर? अखूट, अविनाशी है।
कभी खत्म नहीं होती। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में शुरुआत के महावाक्य है, परमात्मा जो है वो कैसा है? पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो और जो बचेगा वो भी पूर्ण है। ये उसकी महिमा है, वो कभी भी खाली नहीं होता। तो उस समुद्र को खाली करने वाली हम भी कोई साधारण चिड़िया नहीं है, हप कर जाएगी ऐसी चिड़िया है, हम है। तो संपत्ति और फिर धर्म कैसा है? सर्वोच्च उच्च कोटि का धर्म, हम उस धर्म के में स्थित है। उसके बाद में बुद्धि की रेखा, बुद्धि की लाइन क्लियर कर देनी है। यदि बुद्धि की लाइन अस्पष्ट है तो बाबा से वो कांटेक्ट नहीं रहेगा। पूछते रहना है बाबा को मैं क्या करूं। एक विदेशी भाई अभी मधुबन में आया था, वो कहता है मैं देखो हर चीज बाबा से पूछ के करता हूं। मुझे आश्चर्य लगता है ये ब्राह्मणों को, ये बाबा को पूछते ही नहीं। मैं देखो कुछ भी करना हो तो सीधा बाबा से 1 मिनट में पूछ लेता हूं, क्या करूं। पूछते रहता हूं, बात करते रहता हूं, निरंतर बात करते रहो। बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे एक, वो कह रहे थे कि बाबा से निरंतर बातें ही करते रहता हूं और बड़ा मजा आता है मुझे। कुछ भी रहा, कुछ भी करना हो पूछ लेता हूं 1 मिनट में। तो निरंतर याद की लिंक जुड़ी रहती है। तो बुद्धि की लाइन कैसी हो? क्लियर। और लास्ट बात, कर्म की रेखा कैसी हो? श्रेष्ठ, महान। निस्वार्थ कर्म करने हैं, श्रीमत अनुसार कर्म करने हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में कर्म करने हैं, परमात्मा अभिमानी स्थिति में कर्म करने हैं, डिटैच होकर कर्म करने हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में कर्म करने हैं, साक्षी होकर कर्म करने हैं, अथक होकर कर्म करने हैं, अटेंशन देकर कर्म करने हैं, अलर्ट होकर कर्म करने हैं। सो नहीं जाना, नहीं तो हमारी स्थिति भी शुरुआत में जो भविष्यवक्ता बताया था, दूसरों का भविष्य बनाने वाला, और खुद गड्ढे में गिर गया। हम केवल अपना भाग्य नहीं, सबका भाग्य बनाने वाले। आज की मुरली में बाबा ने कहा, वहां पर लोग भाग्य की महिमा करते हैं, दूसरे मनुष्य का भाग्य बताते हैं। तुम्हारा भाग्य कौन बता रहा है? स्वयं भाग्य विधाता। तो आज के दिन क्या याद रखेंगे कि हमारी जन्मपत्री कैसी है?